ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि में सोचिए यदि ध्वनि न होती तो क्या होता। परंतु माँ सरस्वती की कृपा से हम हजारों लाखों तरह की ध्वनियों से परिचित हैं। इन हजारों लाखों ध्वनियों में एक ध्वनि होती है माँ गंगा के कल कल करके अविरल बहने की। कभी आपने एकांत में बैठकर इस ध्वनि को सुना है? कितनी मधुर होती है ये आवाज। लगता है जैसे मन में कितनी शीतलता का प्रवेश हो रहा है। दोस्तों, एक बार फिर मैं सविता शुक्ला माँ गंगा के पावन तट बनारस से आपका स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आइए कभी बनारस। दोस्तों, बनारस किसी शहर का नाम नहीं है। बनारस है एक उत्सव का नाम। बनारस अपने आप में एक संस्कृति है और आपको हजारों लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां लोगों ने जब बनारस को अपनाया तो जीवन के अंतिम क्षणों तक वो बनारस को छोड़कर कहीं और नहीं जा सके। यदि आप बनारस आना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो अवश्य देखिए। आइए, वाराणसी जंक्शन पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। वाराणसी जंक्शन से उतर के आपको ओला, प्राइवेट टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो तमाम साधन मिल जाएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मैं आपको वाराणसी जंक्शन से सिगरा रथ यात्रा के मार्ग से होते हुए लक्सा होते हुए गोदौलिया वाले मार्ग पर ले चल रही हूँ। लोग अक्सर इसी रास्ते को अपनाते हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। यह गोदौलिया चौराहा है जो कुछ समय पहले ये अनरेगुलेटेड ट्रैफिक में अक्सर फंसा रहता था, परंतु जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बनारस के सांसद बने, यहाँ की रूपरेखा ही बदल गई। बनारस ने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया और मोदी जी ने भी बनारस को ऐसे अपनाया जैसे वो कभी गुजरात के थे ही नहीं। आपको यदि यकीन नहीं होता तो विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय उनके द्वारा दिए गए भाषण को सुनिए। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई बनारसी नहीं बोल रहा। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। गंगा स्नान के पश्चात लोग बाबा विश्वनाथ का गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। पहले यह कार्य थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसका मार्ग ही बहुत कठिन था। लोग काशी की तंग गलियों से होकर गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ तक पहुंचते थे, परंतु अब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के सक्रिय प्रयास से यह कार्य इतना आसान हो गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम ललिता घाट से सीधे स्नान कर गंगा जल लेकर सीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं और उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ के महत्व के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप मुझे सब्सक्राइब करने के बाद अवश्य देख सकते हैं। जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आप लौटने लगिए तो गोदौलिया पे बनारसी साड़ियों की शॉपिंग जरूर करिएगा। बनारस की शाही अंदाज की पहचान है ये साड़ियाँ। बनारस का चाट भी बहुत मशहूर है। इनकी प्रसिद्धि का ये आलम है कि अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन की शादी में बनारस से दीना चाट वाले को मुंबई बुलाया था, तो आप चाट का लुत्फ भी जरूर उठाइए। गोदौलिया चौराहे पर आपको कई ठंडई की दुकानें मिल जाएंगी। केसर बादाम की ठंडई पीते ही आत्मा जैसे तृप्त हो जाती है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात लोग दुर्गा कुंड पर स्थित
आदि दुर्गा मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, वहाँ जाके दर्शन करते हैं। वहीं से लोग मानस मंदिर जाते हैं, वहीं से लोग संकट मोचन हनुमान जी का भी दर्शन करते हैं। इसके पश्चात लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देखने जाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में मदन मोहन मालवीय जी ने एक भव्य बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण कराया है। यह भी बहुत ही सुंदर है, आप अवश्य देखें इसे। किस तरह बीएचयू का हुआ निर्माण, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के संघर्षों की कहानी पता चलेगी। मेरा अनुरोध है कि मेरा वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। बनारस में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर सारनाथ भी है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन 5 भिक्षुकों को दिया था। यह एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक स्थल है। बनारस एक आध्यात्मिक शहर है। लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ आने वाले सिर्फ भारतीय ही नहीं हैं, अन्य कई देशों के लोगों को आप बनारस के रंग में रंगते हुए देखेंगे। बनारस की सुबह इतनी मनोहर होती है, गंगा किनारे बैठ के मन आध्यात्म से भर जाता है। बनारस का नाश्ता सुबह बनारस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बनारसी पान की मिठास जब मुंह में घुलती है तो लगता है जैसे इससे दिव्य कुछ हो ही नहीं सकता। बनारस घूम कर जाने वाले लोग जब हमसे विदा लेते हैं तो हम बस यही कहते हैं, आते रहना बनारस।